बेटी उसके माँ बाप इंतजार करेंगे। मगर इतनी रात हो गई है, कैसे जाएगी? जैसे पहले जाती है, माधु के साथ। सामने ही तो जाना है। चाची चाची मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। माँ तुम चाची को फोन कर दो ना। अच्छा जाओ तुम जाके सो जाओ। गीता यहीं रहेगी, गीता यहीं रहेगी। हेलो, अच्छी बात है, सुबह जरा जल्दी भेज दीजिएगा। नमस्ते। किसका फोन था? शोभा दीदी का। गीता आज नहीं आ रही, बच्चों ने से रोक लिया। अभी पकड़ता हूँ, नहीं पकड़ सकते। अभी पकड़ता हूँ, नहीं पकड़ सकते। माफ करना भैया, लगी तो नहीं, लगी कि नहीं अभी तक बताता हूँ। मार डाला, अशोक ने मुझे खत्म कर दिया। क्या हुआ मामा, क्या हुआ? मार डाला और पूछता है क्या हुआ? तू तो मेरी जान लेकर छोड़ेगा। नहीं मामा, कुछ तो भी नहीं हुआ, ठीक हो जाओगे। नहीं मामा, कुछ भी तो नहीं हुआ, ठीक हो जाओगे। क्या ठीक हो जाऊंगा? ठहर जा, मैं अभी जाकर तेरे माँ से कहता हूँ। डरो नहीं भैया, मैं माँ से खुद कहूँगा कि मामा को कुछ लगी भी नहीं और यूं ही चिल्लाने लगे। अरे बसा लोग अभी तक नहीं सोया? सब देखो खेल खेल खेल। स्कूल में मास्टर नहीं बोला शाम के 5 बजे तक खेलना चाहिए, 8 बजे खाना खाना चाहिए और 10 बजे सो जाना चाहिए। चलो चलो सो जाओ। हार्ट अटैक। तुम्हारे लाडले बेटे अशोक ने मेरे हार्ट पर अटैक किया। लेकिन किया क्या ये तो कहो। अरे इतनी जोर से मेरे दिल पर तकिया फेंक कर मारा कि मैं सीधा यहाँ चला आया। वहाँ ठहरता तो कहीं और पहुँच जाता। तुम तो हमेशा उसकी शिकायत करते रहोगे। अरे शिकायत क्या करूंगा, जानता हूँ अशोक को न तुम्हारी जैसी माँ मिलेगी और न तुम्हें अशोक जैसा सौतेला बेटा। भैया तुम उसे सौतेला समझते होगे, मेरे लिए जैसा अरुण वैसा अशोक। मेहरबानी करके शांति से रहो, शांति से रहने दो। हाँ शांति से तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन अशोक हमेशा के लिए शांत कर देगा। मुझे फिर से भूख लग गई है, कुछ खाना वाला बचा है? मामा जी हाँ। आज मैं अनाज वाले का बिल देने गया था, देखा तो वो दोपहर के 2 बजे बैठकर मुंह धोता है। मैंने उससे पूछा भाई ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम खाते क्यों नहीं? हमको बोला कि ये अनाज हमारा हमारे लिए नहीं होता, जनता के लिए होता है। मामा जी वो फिर भीगे हुए चने हाथ में लेकर सोचने लगा और कहने लगा चलो और रात को खा लूंगा। मैंने कहा भाई तुम दिन का खाना रात को खाता है तो रात का खाना कब खाएगा? मामा जी वो कहने लगा आज सोमवार है। माधो तू बहुत लंबा करता है। अरे साफ साफ ये क्यों नहीं कहता कि खाना नहीं बचा? अरे कोई है घर में? कोई जवाब नहीं देता, सब के सब मर गए, सबको सांप सूंघ गया। इतनी देर से चीख रहा हूँ, किसी का कोई पता नहीं। आ तो रही हूँ, क्या चाहिए आपको? क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? शोर मचा रहा हूँ, बेकार शोर मचा रहा हूँ। मुझे शराब चाहिए। आप इतनी पी कर आए हैं कि अभी तक प्यास नहीं बुझी? नहीं, मैं अभी और पीऊंगा। शराब दे मुझे। देखिए तमाशा न बनाइए, बच्चे जाग रहे हैं। जहन्नुम में गए बच्चे, मुझे शराब चाहिए। बच्चों को नींद नहीं आती तो न जहर देकर सुला क्यों नहीं देती? आप बच्चों को ऐसा मत कहिए। कहूंगा, जरूर कहूंगा। तो रोकने वाली कौन होती है? मैं उनकी माँ हूँ। माँ पहले एक बच्चा छोड़कर मर गई, एक बच्चा छोड़कर तू भी मर जा, 36 माएं मिल जाएंगी। पहले को 2 बरस में टीबी हो गई थी, तुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ। बाबूजी आज भी पीकर आए हैं। चाचा जी क्यों पीते हैं? तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें कितनी बार समझाया कि अमीरों का शौक है, तुम खामखा इस बात पर झगड़ा किया करती हो। भाई साहब उठिए, चलिए। कहाँ चलूं? आपको शराब चाहिए ना? चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको शराब पिलाता हूँ। हाँ पिलाऊंगा, उठिए चलिए चलिए। मुझे कोई शराब पीना नहीं देता। मैं पिलाऊंगा। शाबाश बेटा, तू तो बिल्कुल बावर्ची बन गया है। डबल रोटी ऐसे काटे हैं जैसे दिल के टुकड़े। अंडा, हाँ अंडा ऐसे ही बनाना चाहिए। अरे तू आज बिल्कुल बोलता ही नहीं, बात क्या है? तेरे बदले मैं ही बोला चला जा रहा हूँ। हलवा
क्या खुशबू है, सारा कमरा महक उठा। हाँ, अरे कहाँ ले जा रहा? हाँ, तो इसीलिए इतनी देर से खामोश था। अच्छा बेटा, तू भी क्या याद करेगा, समझता मुझे कुछ आता ही नहीं। अरे 10 बरस तुझे खाना पकाना सिखा सकता हूँ। हाँ, बड़े बड़े होटलों से बावर्ची की नौकरी आई, मगर मैंने नहीं की। अरे नहीं, तू कहाँ से चपक पड़ा? ये तो मैंने अपने लिए बनाया था। कुछ नहीं, बच्चों को नाश्ता दे रहा था। अरे नौकर चाकर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो ना, नाश्ता बना के रखा और सब उठा ले गया। अरे मेरा क्या है, मैं तो मामा हूँ, बच्चे खा लेंगे तो मेरा भी पेट भर जाएगा। अरे तुम अभी तक सोए नहीं बेटा? 12 बज गए हैं। बाबूजी अब तक नहीं आए? बस अब आते ही होंगे, उनके आने का वक्त हो गया है। रोज इतनी देर से क्यों आते हैं माँ? वो दिन भर काम से थक जाते हैं ना, तो फिर अपने दोस्तों में बैठ जाते हैं। बस अब आते ही होंगे। लेकिन घर में आते ही झगड़ा क्यों करते हैं? झगड़ा करने कहीं बाहर जाएंगे क्या? माँ रोज तुम्हें क्यों मारते हैं माँ? उनकी मर्जी। ये बात अच्छी नहीं है माँ, मैं उनसे पूछूंगा। नहीं अशोक, ऐसा नहीं कहते। कहाँ चले गए सब? अरे वो आ गए, चल के सो जा। सब मर गए। देखेंगे कोई नहीं, शमशान चले गए सब। आपको तो आदत हो गई है, घर में पाँव रखते ही आप सबका बुरा चाहने लगते हैं। तो घर वाले कौन सा हमारा अच्छा चाहते हैं? सत्यानाश हो जाए इस घर का। हमको शराब तक नहीं पीने मिलती इस घर में। ये घर है, कोई शराब खाना तो नहीं। भगवान न करे इस घर का सत्यानाश हो। क्या बुरा चाहा है किसी ने आपका? तुम लोग सब चाहते हो हमको शराब ना मिले, हम कंगाल हो जाएं, मोहताज हो जाएं, पीने को नहीं मिले। किसने रोका है आपको? रोज तो आप पीते हैं, लेकिन ऐसा पीना भी किस काम का कि आदमी घर के लिए मुसीबत बन जाए। मुसीबत? हम तेरे लिए मुसीबत है। ऐसा बोलिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, आप पूछने लगे। कौन पूछता है? एक एक का सर फोड़ डालूंगा। घर का मालिक मैं हूँ, कौन पूछ सकता है मुझसे? बोलती क्यों नहीं? माँ को मत मारिए बाबूजी। बाबूजी के बच्चे मुझे रोकता है। हाथ भर कर छोड़िए मत, तेरे भी ये खबर ले लूंगा। क्या हुआ शोभा? क्या हुआ? वो एक एक करके सबकी छुट्टी करेगा। तुमको कब से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझती ही नहीं। क्या किया उसने भैया? अरे इतनी बड़ी बात हो गई और कुछ किया ही नहीं। आज बाप को मार डाला, कल भाई को मारेगा, तुम्हें खत्म करेगा, फिर मुझे साफ करेगा। तुम उसे कलेजे से लगाए फिरती हो। दूसरी कोई माँ होती तो उसे फांसी पर चढ़वा देती। पुलिस से ये क्यों कह दिया कि भाई साहब एक्सीडेंट से मर गए? और क्या कहती? कुछ गलत कहा मैंने? तुम चाहो तो पुलिस से जाके कह दो कि इसने अपने बाप को मार डाला है, मगर फिर उसके बाद मैं तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ, वो तो मैं जानता था अशोक के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं सुन सकोगी, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। अपना फर्ज समझकर कहता हूं। कहने की कोई जरूरत नहीं। अशोक से दुश्मनी करके तुम अशोक के घर में नहीं रह सकते हो। यहाँ रहना हो तो सीधी तरह से रहो, नहीं तो तुम जा सकते हो भैया। मैं बहुत बुरा हूँ बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको मारा है। अशोक कुछ नहीं माँ, मैंने बाबूजी को मार डाला है। कौन कहता है तुमने मार डाला? ऐसा फिर कभी भी ना सोचना बेटा। भगवान की ये इच्छा थी, उसके दिन पूरे हो चुके हैं बेटा। अब खेल कर दिन गुजारने से काम नहीं चलेगा बेटा। समझ ले, ये घर तेरा है। घर संभाल, माँ को संभाल, नहीं तो तेरा वो बड़ा भाई है ना, एक दिन तुझे लंगोटी बांध कर घर से निकाल देगा। और तुमको क्या बांधेगा मामा? मुझे क्या बांधेगा? हाँ, जो कुछ बांधना है मैं खुद बांध लूंगा। कमाल है,
शोभा को समझाता हूँ तो वो अलग डांटती है। इस टांग भर के छोकरे को समझाता हूँ तो ये भी मेरा बिस्तर गोल कर देना चाहता है। मेरा क्या है, अब एक दिन सब खुद पछताएंगे। भैया भैया, क्या है? आज गीता का जन्मदिन है, तुम ऑफिस से जल्दी चले आना। मैं चलता हूँ। अरे सुन सुन, आज तो मुझे देर हो जाएगी। क्यों भैया? 2-4 दिन में ऑफिस का काम कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे कश्यप जाना है। कश्यप? हाँ, वहाँ अपने टिकट के मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तू जा, मैं जाऊँगा। अच्छा, लेकिन भूलना नहीं। सुन, अपना कोट तो लेके जाओ। हाँ भैया। माँ, ऑफिस जा रहा हूँ माँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, हमेशा फूलो फूलो। आरोन गया? हाँ माँ। तू जब भी जाता है मुझसे आशीर्वाद लेकर जाता है। अरुण तो मुझसे मिलता भी नहीं। वो बच्चा है माँ, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ। जाओ बेटा, जाओ। आपकी कलकत्ते वाली बेबी को ले आया। आपने मुझे फिर बेबी कहा? जीती रहो बेटी, सुखी रहो। घर में सब अच्छी तरह से। हाँ जी, रास्ते में तकलीफ तो नहीं है? हेलो। अच्छा बैठो। गीता, मैं अरुण बोल रहा हूँ। आपकी बेबी सिस्टर को एयरपोर्ट से घर ले आया हूँ। अब फरमाइए, और क्या हुक्म है? कहाँ से बोल रही हो तुम? टेलर शॉप से। ओह, उसकी तो दुकान भी चमक गई होगी और किस्मत भी। मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ सूख रहा हूँ। सूखने की क्या जरूरत है, यहाँ चले आओ। देखो ना, आज बर्थडे पार्टी है और अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। तुम जल्दी चले आओ। आ रहे हो ना? आऊंगा कैसे नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, अभी आया। अच्छा देखो, टेलीफोन जरा शीला को देना। ओ, बेबी, आपका टेलीफोन। हाय दीदी, डबल मुबारकबाद। डबल मुबारकबाद? काहे की? एक तुम्हारी बर्थडे के लिए और एक तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। लड़का अच्छा है। कौन सा लड़का? वही जो तुम्हारे इंतजार में सूख रहा था। ओहो, तो अरुण के लिए कह रही है? उसे तो मैं छोटे भाई की तरह समझती हूँ। मगर वो तुम्हें कैसे प्यार करता है? मुझे उसकी बातों से तो लगता है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। सारा रास्ता बस तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहा था। मेरे बारे में? समझ गई। लगता है लड़का तुझे पसंद आ गया है। चाहो तो सीट बिल्कुल खाली है। क्या ख्याल है? दीदी दीदी। ओके, सी यू। Happy birthday to you, happy birthday to you. थैंक यू, बहुत जल्दी आ गए और फुर्सत मिली यहाँ आने की। अरे कहाँ चली? पार्टी तो यहाँ चल रही है। चलने दो, पार्टी मेरी है ना। मगर मुझे कम से कम केक तो खाने दो। तुम्हारा केक ये है। अरे गीता, तुम पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? तन्हाई के लिए। मेहमानों ने अगर तलाश किया तो? वो अपनी धुन में खोए हुए हैं और मैं खोना नहीं चाहती। जानती हो गीता, आदमी कभी कभी तन्हाई में भी खो जाता है। लोगों की भीड़ में खो जाने से तन्हाई में खो जाना अच्छा है। कहो, आज तुम मेरे लिए क्या लाए हो? आंखें बंद करो। क्यों? बंद करो ना। कितनी भीनी भीनी खुशबू। इसके लिए आंखें क्यों बंद करा दी? इसलिए कि मोहब्बत और खुशबू देखी नहीं जाती। चल। वैसे मैं तुम्हें खबर देता रहूंगा, लेकिन फिर भी कोई जरूरत हो तो मुझे खबर दे देना। पगला, तो हमेशा मेरी ही चिंता करता रहेगा।
देख रास्ते में गाड़ी संभाल कर चलाना और वहाँ पहुँचकर सबकी देखभाल करना। अच्छा। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा, ओह, मामा जी, मामा जी। क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, अशोक भैया जा रहा है। जा रहा है? भैया तुमने राजू को चिट्ठी लिख दी थी ना? हाँ हाँ लिख दी थी। अब तक तो उसने मकान वकान भी साफ करवा लिया होगा। अच्छा भैया जल्दी चलो, देर हो रही है। अशोक बेटा, गीता और उसकी बहन तुम्हारे साथ जा रही हैं। वो लोग आज तक अकेली कभी बाहर नहीं गई। जरा होशियार रहना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ। जीते रहो। अच्छा। अशोक जरा मेरे गधे का भी ख्याल रखना। नमस्ते अशोक भैया। नमस्ते गीता दीदी। फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। कैसे हो राजू? बिल्कुल अच्छा। हाथ मत लगाओ, बहुत गर्म अरे है। ये फटाका कौन है? राजू तुम बच्चे के बच्चे रह गए। ये पटाखा नहीं, मेरी सिस्टर है, समझे? ओ आपकी सिस्टर। नमस्ते जी। ये चौदवी का चांद है या आफ्ताब है? इतने देर कहाँ छुपी थी यार देवी जी? हाँ राजू, ये क्या बदतमीजी? अब कुछ ज्यादा बोल गया मैं। हाँ। आपकी तारीफ। अरे कमाल है, आप इन्हें नहीं जानती? ये हमारे मामा जी के गधे। गधे? जी हाँ ठीक ही कहा, मगर ये मत भूलिएगा मैं आपका छोटा भाई भी हूँ। ठीक है ठीक है। आप सामान निकालेंगे या बकवास करते रहेंगे? चाबी की गाड़ी। क्या? चाबी की गाड़ी? क्या? गाड़ी की चाबी दीजिए ना। ठीक है, गाड़ी में चाहिए। हाँ। ओह गाड़ी वहाँ है। हाँ गाड़ी वाला। हाँ। यहाँ क्यों चले आए? तन्हाई के लिए। तन्हाई कब से अच्छी लगने लगी? क्यों? तन्हाई सिर्फ प्यार करने वालों के लिए होती है। मैं भी किसी से प्यार करने लगा हूँ। किससे? ये तो अपने धड़कते हुए दिल से पूछो। वो तो कहीं खो गया है। कहाँ? अपने दिल से पूछो। गीता, इन पहाड़ियों की ठंडी रातें भी दिलों में आग लगा देती हैं। जी चाहता है रात भर तुम्हारे साथ जागती रहूं। गीता, तुम्हारी सांस इतनी तेज क्यों चल रही है? जिंदगी के नजदीक हो गई है, इसलिए। तुम इतनी सिगरेट ना पियो। क्यों? होठों की प्यास सिगरेट से नहीं बुझती। भैया क्या है? भैया गीता कहाँ है? गीता अभी सोने गई है। चल तू भी सो जा। मगर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। तुम भी चलो। इन औरतों से तो सिर्फ हनुमान भगवान ही बचा सकते हैं। 10 बार कंघी चोटी करेंगी, 15 बार साड़ी बदलेंगी, तब तक सारा प्रोग्राम चपड़ हो जाएगा। चलो एक तो आ गई। और सब कहाँ है? आ रहे हैं, मगर हम जा कहाँ रहे हैं? मेले में। यहाँ साल में एक बार मेला लगता है। आदिवासी प्यार का त्योहार मनाते हैं और अपनी चाहत के लिए सब नाचते हैं। आप भी नाचेंगी और मैं भी नाचूंगा। आपके साथ कौन नाचेगा? अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह। चाहत तो बड़े बड़ों को नचा देती है मेम साहब। लैला को मजनू के साथ, शीरी को फरहाद के साथ, हीर को रांझा के साथ, शीला को राजू के साथ और राजू को शीला के साथ। Will you shut up? अरे 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 ये क्या हो रहा है? हाँ? राजू से कह दीजिए ठीक तरह से बात करें। क्यों बे गधे? हाँ? चांस मारता है क्या? देखिए भाई साहब, आप शीला की साइड मत लिया कीजिए। गीता दीदी नाराज हो जाएंगी। क्या मतलब? मुझे पिताजी ने चिट्ठी में सब लिख दिया है। गीता दीदी आपको प्यार करती है, मुझे मालूम।
सच। क्या है दीदी? क्या है दीदी? क्या देख रही हो दीदी? हाय हाय हाय, कितनी प्यारी लगती हो। ये नींद भरी आंखें न जाने कितने जादू जगा रही है। ऐसे क्या देख रही हो दीदी? एक लड़की जो आज मेरे साथ इस कमरे में सोएगी। तो क्या हुआ, तुम भी तो लड़की हो। ओफो, अफसोस तो यही है कि मैं भी लड़की हूँ। अगर मैं लड़का होती तो जानती हो क्या करती? क्या करती? तुम्हें लेके भाग जाती। जाओ ना दीदी, छी कैसी बातें करती हो। जाओ ना दीदी, छी कैसी बातें करती हो। अरे भाई, इसमें क्या हुआ? एक मर्द को और क्या चाहिए? लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, नेक हो और जरा चुलबुली हो, और वो तो तुम हो ही। अच्छा, जैसे तुम रिश्ता तय कर रही हो, कोई लड़का दिखाएगा जवान, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, डांस भी अच्छा करता हो। कौन अच्छा डांस करता है? मुझे क्या मालूम, होगा कोई। हाँ, होगा कोई। कैसे बता दी? हाँ, इसमें शर्माने की क्या बात है? ऐसा तो होता ही है, पहले डांस अच्छा लगता है, फिर जानती हो पूरा आदमी अच्छा लगने लगता है। जाओ दीदी, मैं तुमसे नहीं बोलती। सवेरे तो बोलेगी ना? स्वीट ड्रीम्स। सिगरेट क्यों नहीं सुलगाते? दिल की ख्वाहिश को रोकना नहीं चाहिए। सुलगाना तो चाह रहा था, लेकिन सोचा तुम आ गई तो जली हुई सिगरेट बुझानी पड़ेगी। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे हाथ से सुलगाना चाह रहे थे? थैंक्स। तुम्हारे हाथ से सुलगने के बाद सिगरेट कुछ मीठी हो जाती है। अच्छा, तुम तो सोने चली गई थी। क्या करूं, नींद ही नहीं आती। आज की रात कुछ अजीब सी है। इसलिए कि हम इस तरह किसी रात को इकट्ठे नहीं रहे। तुम क्यों जाग रहे हो? मैं तो बंसुरी सुन रहा था। रात के सन्नाटे में कितनी भली लगती है। हाँ, न जाने किसके दिल की आवाज है। ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से किसी को पुकार रहा हो, और सुनने वाले दूर से सुन रहे हैं। दिल की आवाज दूर से नहीं, नजदीक से सुनना चाहिए। अच्छा, कितनी शांति है। इस बांसुरी के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं देती। दुनिया सो रही है, और तो दिल जाग रहे हैं।
स्वीट ड्रीम्स दीदी। You naughty girl, अभी तक सोई नहीं तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अशोक को लेकर आती हूँ। हाँ वेरी ओ अरुण भैया, अरे चल जा। हाँ ये शाबाश शाबाश मेरे टट्टू। वाह 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 वाह, कमाल है। आज ये गधा टट्टू में मेरा सवाल है। क्या करे भैया, गधे के नसीब में तो टट्टू ही लिखा है। मजदूरों की देखभाल के लिए जा रहा था। अच्छा, ये सब ठीक है जी। डेली अकाउंट्स बुक दीजिए। अशोक बाबू। अरे गीता, क्या बात है? गीता 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 क्या, तुम्हारे ये खाते कब तक खुलते और बंद होते रहेंगे? चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चलो। नहीं गीता, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि दिवाली बिल्कुल सर पर है और दिवाली से पहले मुझे सारा काम कंप्लीट करना पड़ेगा, समझे? दिवाली साल में एक बार आती है और तुम्हारा काम हर रोज लगा रहता है। ठीक है, मत आओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अपने भी क्या नसीब है? क्यों, क्या हुआ? आप लोग सब घूमने जा रहे हैं और मैं यहाँ टट्टू पे चक्कर काटता फिर रहा हूँ। अपने अपने नसीब की बात है। क्या किया? देखिए, आप लोग अपने अपने नसीब का फैसला कीजिए, मैं जाके देखता हूँ भैया और गीता ने क्या फैसला किया। अरे सुने तो, आप हर घड़ी अरुण को क्या पुकारते रहते हैं? तो फिर किसे पुकारे? मुझे पुकारिए। मेरे जैसा आशिक आपको सारे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। अच्छा, आप और अच्छी बड़ी सवारी करते हैं। अरे इसमें क्या शक, एक रुस्तम सोराब था और एक मैं। अपना कमाल बताइए। आओ ये, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे टट्टू। अच्छा मुनीम जी, ये खाली 50 रुपए या 250? 250 रुपए होने चाहिए हुजूर। फिर खाते में क्यों नहीं लिखा? राजू ने कैशियर को नहीं लिखवाया होगा। क्यों? क्या बताएं साहब, राजू आजकल ध्यान से काम ही नहीं करता। ओ, अच्छा ठीक है, आप कैशियर से पूछ के हिसाब पूरा कीजिए, मैं उसको देखता हूँ। जी अच्छा। राजू, आओ भैया, इधर आओ। ये सब क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? जी मैं कुछ समझा नहीं। समझा नहीं? काम में तुम्हारा दिल नहीं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, पैसे का हिसाब ठीक से नहीं लिखवाते। देखो, फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, समझे? दिस इज द लास्ट वर्ड। मुंह क्या देख रहे हो? आओ मेरे साथ। वाह 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 वाह, आज तो वाकई बिजली चमक रही है। हटो। मैं तो हट जाता हूँ, लेकिन उस बेचारे का क्या होगा? किसका? मेरा मतलब है राजू से। वो बेचारा आज काम से गया, पुअर राजू, वो बेचारा आज मर गया। मरने दो, तुम्हें उससे क्या? मुझे कुछ नहीं, लेकिन मुझे उस पर तरस आ रहा है। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है कैसी चोरी करके भागा है। मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। चलो। ओ, लेकिन कहाँ? घूमने। घूमने आप जाइए, मैं गीता को लेकर आता। अरे सुनो 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 तो, जी ऊपर कपड़े बदल रही है। तो क्या हुआ? तो मेरे साथ चलो। अरे अरे अरे, कहाँ ले चली? कहीं नहीं, देखो तो कितनी प्यारी जगह है। लेकिन तुमसे प्यारी नहीं। जाइए। अच्छा, नमस्ते। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? आप तो कुछ समझते ही नहीं। क्या ऐसा नहीं लगता यहाँ की हर चीज कुछ कहना चाहती हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं। खूबसूरत लड़की को देखकर हर चीज एक ही बात कहना चाहती है। क्या? प्यार की। वो क्या, सच कह रहा हूँ। यकीन हो तो इन पत्तों से पूछकर देख लो, इन दरख्तों से पूछकर देख लो, सभी यही कहेंगे, आई लव यू। आपको हवाओं का गीत सुनाई नहीं देता? हवाओं का गीत? लगता है आपको हवा लग गई। आप हवा खाइए, मैं चला। वाह 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 वाह, क्या आवाज पाई है। लगता है गले में पियानो फिट। ये मेरे दिल की आवाज है। कितना नाजुक दिल, जैसे बेबी फिएट। मैं बेबी नहीं हूँ। जुलाई को पूरे 22 पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल गलत। आपका क्या ख्याल है? मुझे तो आप नन्ही मुन्नी बेबी लगती है, बेबी। शट अप, आप हमेशा मुझे बेबी कहते हैं। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। दीदी दीदी दीदी, अरुण को समझा दो, ये
हुआ? क्या ठीक नहीं है? वो मुझे हमेशा सताते रहते हैं। सताते रहते हैं? क्या कहते क्या हैं? कहते हैं मैं बेबी हूँ। बस? दीदी, क्या मैं अब तक बेबी हूँ? बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी जवान समझदार लड़की को बेबी कहना बहुत बड़ी गलती है। गलती है ना? तो फिर उन्हें डांटना चाहिए। जरूर डांटना चाहिए। लेकिन शीला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझे प्यार से बेबी कहकर छेड़ रहा हो? प्यार से? पता नहीं। दीदी, तुम बात करके देखो ना, शायद तुम मालूम कर सको। जरूर पूछूंगी, पर मेरी रानी पहले आंसुओं की बरसात तो साफ कर लो, नहीं तो अरुण प्यार व्यार। चल। गीता, कहाँ रही तुम्हारी वो बेबी शीला? अरुण, तुम बहुत शरीर हो गए हो। सुना है आज तुमने शीला को बहुत सताया है। ओह, तो उसने तुमसे भी शिकायत कर दी? हाँ? शिकायत अपनों से ही होती है, और मुझे भी तुमसे शिकायत है, समझे? मुझसे? क्या? यही कि किसी को ज्यादा रुलाना ठीक नहीं। क्या मतलब? क्यों? बहुत अक्लमंद बनते हो और इतनी सी बात नहीं समझते। दिल लगी करते हो और दिल की परवाह तक नहीं करते। दिल ही से तो मजबूर हूँ गीता। देखो, भगवान ने कितनी अजीब चीज बनाती है। अगर वो दिल नहीं बनाते तो उनका क्या बिगड़ जाता? अगर दिल नहीं होता तो कोई पराया अपना कैसे बन जाता? जन्म जन्म का साथ कौन देता? अरुण, जिंदगी में सबको एक साथी की जरूरत होती है। किसी को अपना दिल दे दो और उसकी चाहत में अपना सब कुछ भूल जाओ। लेकिन कोई चाहत का यकीन करे तब ना। चल पगले, अपनी अपनी चाहत किसको प्यारी नहीं होती? दीदी, तुम ठीक ही कहती थी, शायद प्यार। क्या हुआ प्यार में? दीदी ने कहा था मुंह धोने के लिए, है ना दीदी? हाँ हाँ कहा था। अरुण, चलो कहीं घूमने चले। क्यों शीला? हाँ, चलो घूमने चले। चलो बाबा, उंगली पकड़ लो। अरुण। अरे भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? ठहरो 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 ठहरो, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, मैं जरूरी काम। एक प्राइवेट बात है, सुनिए ना। आप रुकिए प्लीज। आइए अरुण भैया प्लीज। ओफो, बहुत जरूरी बात। ऐसी भी क्या बात है? आपके सौतेले भाई साहब ये दिन रात हिसाब किताब का क्या चक्कर चला रहे हैं? मेरे बाप ने भी चिट्ठी में लिखा है और मैं भी देख रहा हूँ, दिन को हिसाब रात को हिसाब। क्या मतलब? ये हिसाब किताब का चक्कर बुरा होता है। ऐसा ना हो जाए कि सारा पैसा वहां चला जाए और हिसाब किताब आपके हाथ में आ जाए। मैं तो होशियार रहने के लिए कह रहा था। कमीने, मेरे सामने मेरे भाई की शिकायत करता है, अपने बाप की चाल चलता है। मैं तो नेकी के जमाने में नेकी कर रहा था। नेकी के बच्चे बड़ा नेकी राम बड़ा फिरता। चल क्या कर रहे हो भाई? आप लोग चलिए, मैं जरा इसकी खबर लेकर आता हूँ। अरे छोड़ दो, अरे क्या आप लोग चलिए ना। छोड़ दीजिए, अरे भगवान छोड़ दीजिए। अरे सब तेरी तो नीच कमीने, भाइयों के बीच झगड़ा कराना चाहता, घर में आग लगाना चाहता है। क्या बात है? क्या हुआ? पूछो इससे। कहता है भैया हिसाब का चक्कर चला रहे हैं। बोल बोल, भैया के सामने क्या चक्कर चला रहे हैं? तो क्या मेरा बाप भी नहीं बोल सकता? मैंने आपके सामने भी कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला कमीने। मत मारो, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। कमीना कहीं का, हड्डी बस लिया कर दूंगा। क्यों राजू, तू भी मामा जी की आदत सीख रहा है? याद रखो, इतने मरामत होगी कि अपनी चाल भी भूल जाओगे। चैन से रोटी मिलती तो चैन से रहा नहीं जाता। जाओ यहां से। तू अरुण को नहीं जानती, तू तो अभी भी कलकत्ते से आई है। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। अरुण बहुत अच्छा लड़का है। बस बस दीदी, ज्यादा तारीफ मत करो। क्यों? नजर लग जाएगी और कहीं उसने सुन लिया तो सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। क्यों बात नहीं करेगा? अरुण तो बात किए बिना एक मिनट नहीं रह सकता। जी हाँ, और जब बात करता है तो ना उसका सर होता है ना पैर, ऊंट बंधा। मुझे तो उसकी यही सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ।
रखूंगा। पट्टी कब खुलेगी? 1 हफ्ते के बाद। डॉक्टर साहब, अरुण को किसी भी तरह बचा लीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा डॉक्टर साहब। अरुण मेरा भाई नहीं, मेरी जिंदगी है। मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ ने भरोसा करके अरुण को हमारे साथ भेजा था। घबराइए नहीं, भगवान पे भरोसा रखिए। मैं उसे अपनी आंखें देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। अशोक बाबू, आप इतने समझदार होकर बच्चों जैसी बातें करते हैं। गीता जी, इन्हें आराम की बहुत जरूरत है, इन्हें घर ले जाइए प्लीज। अशोक, चलो घर चले प्लीज। नहीं गीता नहीं, मैं अरुण को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वो कभी अकेला नहीं रहा। अरुण अकेला नहीं रहेगा, शीला उसके पास है और मैं भी आ जाऊंगी। फिर भी अशोक, माँ, माँ, मुझे राजू ने फोन पर सब कुछ बता दिया है। कैसे है अरुण? तुमने सुन लिया ना माँ? मैंने तुम्हारे बेटे को जलाया है। जी जी अशोक, क्या तू मेरा बेटा नहीं? नहीं माँ नहीं, मुझे अपना बेटा मत कहो। मेरे जैसा पापी तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। तुम्हारा अशोक मर गया माँ, मर गया। मैंने दिवाली नहीं मनाई माँ, अपनी चिता में आग लगा दी है। बेटा, अपनी माँ के सामने ऐसे कठोर शब्द मत कह। जा जाकर आराम कर जा। नहीं माँ, अब मेरी जिंदगी में कहीं आराम नहीं। और एक पापी को आराम करने का अधिकार क्या है? मैंने अपने हाथों से बाप की जान ली है, भाई को जला दिया है। कौन जानता इन हाथों से और क्या होगा माँ? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। जानबूझकर तो कोई भूल नहीं करता। जिसके कर्म में जो लिखा है उसे भुगतना ही पड़ता है। अशोक माँ, देखो, मैं जानती हूँ इसमें तेरा कोई दोष नहीं बेटा, कोई दोष नहीं। देख तू रो रो कर क्या हाल बना लिया है। बेटा, अपने ही आंसू चुनते चुनते उम्र बीत गई। अब तेरे आंसू नहीं बटोर सकते। गीता, जाओ अशोक को घर ले जाओ। जाओ बेटा। लेकिन माँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोक प्लीज जाओ, मैं अरुण के पास हूँ। जाओ। बुआ, क्या है? आपको मालूम नहीं बुआ? मैं बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। मैं तो वहीं खड़ा था। तू टेलीफोन पर सब बता चुका है, अब और क्या कहना है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़े भैया ने जानबूझकर ऐसा किया। ऊपर से झापने को कहा, वो नीचे से फुर्सी आतिशबाजी चला दी, बस सब चौपट हो गया। राजू, तू भी अपने बाप के रास्ते पर चलने लगा है। खबरदार, फिर ऐसी हरकत की तो कान पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। सिस्टर, सुनो, मुझे सब खबर मिल गई। कैसे है अरुण? डॉक्टर साहब, आंखों को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा? पट्टी खुल जाने दीजिए, मैं फिर कुछ बता सकूंगा। कब खुलेगी? 1 हफ्ते के बाद। अगर आप चाहें तो 2 दिन के बाद इन्हें घर ले जा सकती हैं। बेटी, तुम अब जाकर घर पर आराम करो, मैं अरुण के पास बैठती हूँ। कौन? मैं हूँ बेटा। माँ तुम? हाँ। भैया कहाँ हैं? मैंने उसे घर भिजवा दिया है, बहुत परेशान था। वो क्यों परेशान होते हैं? होने वाली बात को कौन रोक सकता है माँ? अच्छा बेटा, तुम अब आराम करो, ज्यादा बोलने से आंखों पर जोर पड़ता है। अच्छा माँ। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने की कोशिश कीजिए। अब देखिए। डॉक्टर साहब, पूरी पट्टी तो खुली है, तब देखो। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं अंधा हो गया। डॉक्टर, मैं अंधा हो गया। घबराइए नहीं, मैं आपको फिर एग्जामिन करूंगा। आंखों में रोशनी नहीं लगनी चाहिए। ये पहन लीजिए। देखिए,
इनकी आंखों में रोशनी नहीं लगनी चाहिए और किसी किस्म का एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने फिर से एग्जामिन कराने का खासतौर से इंतजाम करता हूँ, बहुत जल्द। गीता भैया कहाँ है? अशोक को बुला लाना जल्दी। अरुण भैया मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, छोड़ दो, मुझे मरने दो, मरने दो। क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरे सहारे जी रही हूँ? तू मुझे बेसहारा बना देना चाहता है? माँ, इन हाथों ने इस घर को बर्बाद कर दिया। पिता की जान लेने वाले, भाई को अंधा बनाने वाले ये हाथ, मेरे ये हाथ काट दो माँ, कुचल दो इन हाथों को। मुझे हाथ नहीं चाहिए माँ, नहीं चाहिए। ऐसा मत कहो, सौगंध खाओ, मेरी सौगंध खाओ कि तुम फिर ऐसा कभी नहीं सोचोगे। माँ, भैया मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? भगवान के लिए भैया बेटा, मैं तो जन्म जन्म की अभागन हूँ। मेरा जीवन तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाएगा। सुन, तेरा भैया भी अंधा हुआ है, वो किसके सहारे जिएगा? भैया कहाँ है? अरे तुम्हें डॉक्टर ने बताया है? देखो वो कब से पुकार रहा है। मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? चल उसे जाकर तसल्ली दे। भैया कहाँ है? अरे तुम्हें डॉक्टर ने बताया है? भैया, अरे भैया, वो गोली की आवाज मैं थे दुनिया में अंदर करके जीना नहीं चाहता, अरुण जीना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो अंधा होकर भी जी रहा हूँ भैया। 2 कदम चलने के लिए मुझे किसी का सहारा चाहिए और तुम मुझे बेसहारा कर देना चाहते थे। मैंने तुझे बेसहारा तो कर दिया अरुण, तेरी आंखें। नहीं भैया नहीं, क्या कहते, किस्मत ने मुझे अंधा कर दी। अगर मुझे भाई समझते, एक अंधे को इस दुनिया की ठोकर से बचाना चाहते तो वादा करो, मेरा हाथ पकड़कर जिंदगी में साथ साथ ले चलो। मुझे अंधेरे में छोड़कर कहीं नहीं जाओगे भैया, कभी नहीं जाओगे भैया। मैं वादा करता हूँ, तुझे छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने आंखें तो गंवा दी, लेकिन मैं भाई नहीं गंवा सकता, भाई नहीं गंवा सकता, भाई नहीं गंवा सकता। आइए महाराज, पधारिए, ये आप ही का घर है। जय शंकर, जय भोलेनाथ। ये साधु महाराज कौन है? अरे देखती नहीं, महाराज है, प्रणाम करो। लेकिन इनको यहाँ क्यों ले आए? लाता नहीं तो क्या करता, अशोक ने अरुण को अंधा बना दिया, साथ ही साथ तुम भी अंधी हो गई। अरुण की आंखों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा, ये डॉक्टरों के बस का रोग नहीं। महाराज ही चाहे तो अरुण की आंखों में सिलाई फेर सकते हैं। जय शंकर, जय भोलेनाथ। आइए महाराज, पधारिए। आइए उस्ताद जी, बहुत बजा चुके तंबूरा, बस अब बंद कीजिए। महाराज को जरा आंखें देखने दीजिए। किसको लाए हो मामा? बहुत पहुंचे हुए लोग हैं बेटा, चाहे तो दम भर में दुनिया को इधर से उधर कर दे सकते हैं। घबराते क्यों हो, थोड़ी देर में अपनी आंखों से महाराज का चमत्कार देख लेना। हाँ प्रभु, ये है मेरा भांजा, बड़े भाई की जरा सी भूल ने बेचारे को हमेशा के लिए अंधा कर दिया। ऐसा क्यों कहते हो मामा? भैया ने कुछ नहीं किया, भूल मेरी थी। मनुष्य हमेशा भूल करता है, परमात्मा हमेशा क्षमा कर देते हैं बालक। महाराज आप आंखें देखिए। आंखें हैं ही नहीं तो देखूंगा क्या? अब तुम ऐसा करो, 10 तोला काली मिर्च मंगा लो। 10 तोला काली मिर्च? हाँ हाँ महाराज, घर के खर्चे के लिए महीने भर में इतनी काली मिर्च नहीं आती। तुम मंगा लो जी, और उसका रस निकाल कर मेरी इस दवा में मिलाकर 3 दिन तक सुबह शाम इसकी आंखों में टपकाओ टपकाओ टपकाओ, और चौथे दिन ये आंखें ही नहीं रहेंगी। नई आंखें आ जाएंगी। हाँ। तब तो महाराज 10 तोला क्या, मैं 20 तोला मंगवाता हूँ। नहीं मामा, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए आंखें। बड़े बड़े डॉक्टर आंखें ठीक नहीं कर सके तो क्या काली मिर्च से आंखें ठीक होंगी? हो सकती है बेटा, तू नहीं जानता, काली मिर्च से बहुत फायदा होता है। बीमार को लाल मिर्च नहीं देते, काली मिर्च देते हैं। मुझे नहीं चाहिए काली मिर्ची,
महाराज को जाने दो, मुझे नहीं चाहिए आंखें। जिद मत कर बेटा, मैं बहुत मुश्किल से महाराज को लाया हूँ। मामा तुम सुनते क्यों नहीं? मैंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए ऐसा इलाज। मत करो भाई इलाज। कौन करता है तुम्हारा इलाज? अंधे के आगे रोना, अपनी दीदे खोना। मैं स्वयं तो यहाँ नहीं आ रहा था, तुम्हारा मामा जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। अब तुम्हारे घर आऊं तो साधु ने कहना जय शंकर। महाराज बड़ी कृपा है महाराज, मत आइए आप। तूने साधु महाराज को नाराज कर दिया, अच्छा नहीं किया बेटा। खैर जैसी तेरी मर्जी। अच्छा ये तो बता बेटा, क्या तुझे सचमुच कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं मामा। नहीं? अरे चलिए उस्ताद जी शुरू करिए। भगवान तेरा भला करे। बुरा समय जब आता है तो किसी से कह के नहीं आता। मेरे भी दिल कहाँ फिरे जो साधु जी महाराज के चक्कर में फंस गया। साधु महाराज क्या हुआ? हाँ, अरे अरुण की आंखें दिखलाने के लिए वो तो आने को तैयार ही नहीं थे। 15 नारियल फोड़े, 6 रुपए का हार पहनाया जब आए, लेकिन अरुण ने उन्हें भगा दिया। लाभ 1 पाई का नहीं हुआ, ऊपर से अपनी जेब के 30 रुपए निकल गए। अब तो जहर खाने के लिए भी पैसे चाहिए ना, ऑफिस आके ले लीजिए। कितना अच्छा लड़का है, बिना कहे सब कुछ समझ जाता है। भगवान इसका भला करे। अरे माधव मेरे लिए भी कुछ ले आ। मामा जी खाना सब खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया तो अच्छा थोड़ा दूध ही ले जा। दूध? हाँ मामा जी दूध? हाँ दूध। हाँ मामा जी खत्म हो गया। हाँ। आज मैं सुबह सुबह दूध वाले की दुकान पर गया तो उसने कहा तुम्हें कौन सा दूध चाहिए। दुनिया में पहले सिर्फ एक किस्म का दूध मिलता था, अब तो कई किस्म के दूध मिलते हैं, जैसे कि गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, मुर्गी का दूध, डब्बे का दूध, पाउडर का दूध, उधर का दूध। तो बहुत लंबा करता है। अरे अशोक के बदले तो तू ही सौतेला भाई लगता है। हाँ? वो तो बिना मांगे दे देता है और तू तो मांगने पर भी कुछ नहीं देता। आजा आजा ठीक है, मैं खुद मामा जी सब खत्म हो गया। मामा जी अशोक क्या है माँ? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, तुम भैया को यहाँ से निकालने का इंतजाम करो। लेकिन माँ। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं निकाल दूंगी। माँ तुम बहुत नाराज हो। मामा तो वैसे भी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। मैं आज ही उनके टिकट का बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा कितना काम करता है। सच कहता हूँ, भाई साहब के मरने के बाद तू ही सब कुछ संभाल सकता था। अरुण से ये धंधा समझ नहीं सकता था। मामा हाँ। ये है तुम्हारे पैसे पैसे और ये टिकट। टिकट? अच्छा तो तूने मेरा टिकट कटवा दिया? नहीं मामा, मैंने तुम्हारा टिकट बुक करवाया है। मतलब ये कि तू मुझे अपने घर से भगाना चाहता है? नहीं नहीं, तुम भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहते थे, मैंने इंतजाम करवा दिया। बाप बेटा अपने घर से निकाल कर भगवान के घर भेजना चाहता है? कैसी बात कर रहे हो मामा? कितने दिन से तुम तीर्थ यात्रा के लिए कह रहे थे। भारत दर्शन के लिए रेलवे ने स्पेशल टिकट निकाला, मौका अच्छा है। हाँ अपने मामा को दूर सफर भेजना चाहता है। ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन बेटा याद रखना, सफर पर अगर पैसों की कमी हो तो तार से मनी ऑर्डर भेज देना, कहीं बीच में ही लटका ना देना। न भगवान के घर जा सकूं न तेरे घर आ सकूं। नहीं। अच्छा तो चला। May I come in, sir? ऑलरेडी यू आर इन मैडम। इस वक्त तुम यहाँ क्या बात है? बात कुछ भी नहीं, बस यूं ही तुमसे मिलने चली आई। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ। काम से कभी फुर्सत मिली भी है तुम्हें? चलो कहीं घुमा। कहाँ? कहीं भी नहीं गीता, बहुत काम पड़ा है। ओहो, जिंदगी कोई हिसाब किताब की मशीन नहीं है, कल कर लेना। चलो लाओ ये पेन। अच्छा तुम कह रही हो तो चलना ही पड़ेगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, फिर बैठ जाओगे काम करते। कौन? शीला जी। आज गीता नहीं आई? कहीं गई होगी, आ जाएगी। मैं भी कितना मजबूर हो गया हूँ। एक माचिस इधर से उधर हो जाए, सिगरेट तक नहीं जला सकता। ऐसा क्यों कहते हो?
मजबूर तो वो होते हैं जिनका कोई नहीं होता। तुम्हारे तो सभी है। बाहर चलोगे? कैसे चलूं? मैं ले चलती हूँ, चलो ना। एक मिनट। लेकिन गीता, जब तक मैं अरुण के लिए कुछ तय ना कर लूं, अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मुझसे ज्यादा उसको ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी देखभाल कर सके। लड़की घर संभालने के लिए ही तो पति के घर जाती है। और जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो क्या मैं अरुण की देखभाल नहीं करूंगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम देखभाल जरूर करोगी, लेकिन देखभाल में भी तो फर्क होता है। अरुण के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो बीवी की तरह उसकी सेवा कर सके। तुम चिंता क्यों करते हो? ऐसी लड़की भी मौजूद है। कहाँ है गीता? क्यों? अपनी शीला। शीला? हाँ, तुम नहीं जानती शीला अरुण को कितना चाहती है। लेकिन शीला के माँ बाप मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मेरा भाई अंधा है। तो क्या हुआ? अरुण का मन भी तो जानना चाहिए। उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें बात टालने की आदत पड़ गई है? ज़बानी चाहत का दावा करते हो और हमेशा कोई ना कोई बहाना करके बात टाल देते हो। ठीक है, मैं कभी कभी इस बात का जिक्र नहीं करूंगी। अरे बाप रे, तुम तो नाराज हो गई। मैं क्यों नाराज होने लगी? फिर ये शिकायत कैसी? शिकायत तो उससे की जाती है जो शिकायत सुनता हो। तुमसे क्या शिकायत करूंगी? अच्छा? हाँ। हमें तुमसे, तुम्हें हमसे। गीता, तुम आ गई? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं आ गई? मैं तुम्हें देख सकता हूँ। देख सकते हो? देख सकते हो तुम? मेरी आंखों में देखो। मैं आंखों से नहीं देख सकता, फिर? दिल की धड़कन से देखता हूँ, आहट से समझता हूँ, खुशबू से पहचानता हूँ। देखो तो, बाल कितने उलझे हुए हैं, कंघी तक नहीं की। जी चाहता है तुम्हें मैं रोक लूं हमेशा के लिए। गीता, कई दिनों से मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था। क्या? गीता, माँ जी तुम्हें बुला रही है। अच्छा, जाती है। गुड नाइट। गुड नाइट गीता। अरुण, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई। तू तो आज कहीं घूमने भी नहीं गया होगा? गया था भैया, शीला के साथ। अच्छा, मैं कपड़े बदल लूं, फिर खाना खाने चलते हैं। अच्छा भैया। दीदी, मेरा फैन खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे लगाऊं? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है, लगा लो। और कुछ चाहिए बेटा? बस माँ। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटी, क्या बात है? मैं कलकत्ते जा रही हूँ, सोचा आप सबसे मिल लूं। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। अशोक भैया नहीं है? वो तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया, बस अब आता ही होगा। अरुण अपने कमरे में है। तुम आ गई? आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारे चलने में कोई आवाज नहीं हुई, फिर भी मैंने तुम्हें पहचान लिया। खुशबू से तुम जब आती हो तो दिल पुकार के कहता है तुम आ रही हो। कई दिनों से कुछ कहना चाह रहा था। सच जानो, अंधा होकर जी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ गीता। जब हम एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो फिर ये सन्नाटा क्यों? तुम चुप क्यों हो? तुम चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? आओ मेरे पास आओ, मुझे सहारा दो।
चली गई? समझ गया, शर्म आ गई होगी। शिला, क्या बात है शिला? रो क्यों रही? मैं बाहर हो रही हूँ। नहीं तो सच सच बताओ, क्या बात है? भैया, मैं धोखे में थी। जिन्हें मैं अपना समझती थी वो किसी और को चाहता है। वो मुझे नहीं, गीता दीदी को चाहते हैं। क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया, उन्होंने मुझे गीता दीदी समझकर सब कुछ कह दिया। मैं उन्हें तो नहीं बोल सकती, लेकिन अपने आप देखिए, किसी भी तरह आज की फ्लाइट में मुझे एक सीट दे दीजिए। मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। थैंक यू। मैं सब टैक्सी तैयार है। मेरा सामान गाड़ी में रख दो। मगर घर में माजी भी नहीं है, गीता दीदी भी नहीं है। आप उनसे तुम इसकी मिले। फिक्र मत करो, मैं उन्हें ट्रंक कॉल कर लूंगी। अच्छा जी। भैया, क्या है? वैसे कोई खास बात नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कहो। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? हाँ हाँ, माँ घर में अकेली है, कुछ उनको भी तो आराम मिलना चाहिए। हाँ अरुण, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शादी का नतीजा कौन जानता है, और पता नहीं घर में कैसी बहू आए। हम लोगों ने तो किसी के कहने सुनने का कोई असर लिया नहीं। और भाई बात यह है कि जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए, मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, लड़की मौजूद है। मौजूद है? हाँ, वो जानती है कि मैं अंधा हूँ, फिर भी मुझे चाहती है। कौन है वो? तुम सुनोगे तो खुश हो जाओगे। गीता। गीता? हाँ हाँ, इतने ताजुब से क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? ये तो खुशी की बात है अरुण, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उससे बात कर लेता। मैंने तो अभी तक माँ को नहीं बताया, चाहता था सबसे पहले तुम्हें बताऊं। अच्छा, जाओ भैया, गीता से, चाचा से, चाची से मिलकर बातें कर लो। लेकिन गीता से पूछ लिया है? पूछा था, शर्मा के चुप हो गई। तो फिर ठीक है, मैं कल ही बात कर लेता हूँ। चल, अब आराम कर। अच्छा भैया, आराम कर। क्या बात? बात तो जिंदगी भर की है, और आपके पास समय नहीं कि आप ठहर के सुन लें। मैं कम करके किस तरह कहूँ? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए ठहर भी सकता हूँ। आप बैठ। चाचा जी, मैं आपसे कुछ मांगने आया था। जो बेमांगे देता है, उसने तो मेरे दामन में कांटे ही कांटे भर दिए। आप मुझे एक फूल दे दीजिए जिससे मेरा घर बस जाए, मेरे घर की रोती धोती चार दीवारी में फिर से हंसी की बाहर आ जाए। तमन्ना तो मेरी भी यही थी कि दोनों घर एक हो जाए। आपकी तमन्ना मेरी जरूरत है चाचा जी। मैं दुनिया में अकेला हूँ, ऑफिस देखूं या घर संभालूं। माँ कब तक एक बेसहारे का सहारा बनी रहेगी। मुझे अरुण के लिए गीता चाहिए चाचा जी। अशोक, एक माँ से पूछो, उसके दिल में क्या क्या तमन्नाएं होती हैं। मैं वादा करता हूँ चाची, गीता को उस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बेटा, पैरों तले मखमल का फर्श बिछाने से आंखों का कांटा नहीं निकलता। तुम खामोश रहो। अब वो जमाना नहीं रहा कि माँ बाप जिसके साथ चाहे बेटी ब्याह दे। गीता समझदार है, वो अपना बुरा भला समझ सकती है। बेटा, मैं तो गीता से पूछ नहीं सकता। तुम बचपन से साथ खेलते रहे हो, तुम पूछ लो। अगर वो मंजूर करेगी तो मैं वादा करता हूँ मुझे कोई इनकार ना होगा। चलो। अशोक, तुम शाम को यहाँ कैसे? हैं? रोशनी मांगने आया हूँ। रोशनी? एक अंधे के लिए। मैं समझी नहीं। अरुण कब तक अंधेरे में ऐसा रहेगा? उसे कोई सहारा तो चाहिए। अशोक, मैं भी यही सोच रही थी
मैंने तो शीला से बात भी की थी। हाँ। शीला की बातें तो अब कहानी हो गई। क्यों? अरुण शीला को नहीं चाहता। तो फिर? वो तुम्हें चाहता है। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। अशोक, अशोक, मैं अरुण को बचपन से अपना छोटा भाई समझती हूँ। बचपन के साथ बचपन के रिश्ते भी बदल जाते हैं गीता। लेकिन दिल के रिश्ते नहीं बदलते, कभी नहीं। इस दुनिया में दिल की आवाज कौन सुनता है? मैं तुम्हारे पास अरुण की जिंदगी के सवाल लेकर आया हूं। अशोक, तुम मुझे किस गुनाह की इतनी बड़ी सजा देना चाहते हो? तुम्हारी चाहत मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। गीता, मैं बचपन से सब कुछ लुटाता रहा। अपने हाथों से बाबूजी की जिंदगी लुटा दी, भाई की आंखें लुटा दी, और अब मैं तुमसे अपनी जिंदगी की सारी खुशियां मांगने आया हूँ, वो भी अरुण को दे दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी होगी किसी की नहीं हो सकती, किसी की मैं नहीं। गीता, अरुण मेरी वजह से अपनी जिंदगी का कोई सुख नहीं देख सका। वो सिर्फ तुम हो गीता, तुम जो मेरी जिंदगी के सारे सुख उसे दे सकती हो। तुम क्यों नहीं समझते अशोक? मैं तुम्हारी होके भी अरुण की सेवा कर सकती हूँ। गीता, गीता, तुम मेरी मजबूरियों को क्यों नहीं समझती हो? मैं अरुण से वादा कर चुका हूँ। एक बार हाँ कह दो गीता, एक बार हाँ कह दो, मेरा घर आबाद हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं अरुण को अपनी आंखें दे सकती हूँ, पर अपनी चाहत नहीं, अपनी चाहत नहीं। मुझे मजबूर न करो, मुझे मजबूर न करो। अशोक, तुम अरुण को समझाते क्यों नहीं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने अंधे भाई को अपना दिल दिखा सकूं। अगर तुम्हें हिम्मत नहीं तो चलो, मैं चलकर उनसे बात करती हूँ। नहीं गीता, नहीं। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसे नहीं मुझे चाहती हो, तो वो जिंदा नहीं रहेगा। कैसे जिंदा नहीं रहेगा? वो कोई बच्चा तो नहीं, समझाएंगे तो जरूर समझ जाएगा। गीता, मैं अरुण को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मोहब्बत चाहता है, मौत नहीं। उसे जीने दो। मैं तुमसे आखिरी बार भीख मांग रहा हूँ, तुम एक बार हाँ कह दो गीता, हाँ कह दो। नहीं अशोक, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो ठीक है, मैं तुम्हें सौगंध देता हूँ, उसे समझाने का ख्याल से मेरे घर पर कभी मत आना, और अगर आओ तो मेरी लाश पर आओ। अशोक, अशोक। आज इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा? काम था माँ। ऐसा भी क्या काम था भला? कुछ नहीं माँ, कहा ना काम आज ज्यादा था। अच्छा जल्दी से आओ। माधव, खाना लगाओ अशोक साहब का। भैया, अरे तुम अब तक सोए नहीं? सो रहूंगा। तुमने बात की थी? हाँ हाँ, गया था मगर बात नहीं हो सकी। क्यों? गीता बीमार है। बीमार है? क्या हुआ? ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं? नहीं, मामूली सा बुखार है। अशोक, खाना परोस दिया है। आया माँ। क्या हुआ अशोक? हाँ? बात क्या है? कुछ नहीं माँ। तुम इतने उदास क्यों हो? उदास? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे ख्याल से मैं कुछ समझती नहीं। सच सच बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? हाँ माँ, मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम नाराज हो जाओगी। बात यह है कि आज मैं बाहर से खाना खा के आया हूँ। अच्छा। माधव जी, बर्तन उठाना, साल नहीं खाना खाएंगे। और आप? मुझे भी भूख नहीं। अजीब बात है, एक खाता है तो दूसरे का पेट कैसे भर जाता है? माँ नहीं खाएगी तो बेटा भी नहीं खाएगा।
बेटा नहीं खाएगा तो माँ भी नहीं खाएगी। दोनों मालूम नहीं कैसे भूखे रहते हैं। बर्तन हमको साफ करने पड़ते हैं। हेलो हेलो ऑपरेटर, कनेक्ट मी टू 69 प्लीज। हेलो, कौन? चाची, मैं अरुण बोल रहा हूँ। गीता की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत ठीक नहीं। चाची, चाची, अरुण मुबारक हो। ऑल इंडिया म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम तय हो गया, तुम्हें चलना होगा। लेकिन गीता की तबीयत कैसी है भैया? मैंने अभी चाची को फोन किया था, उन्होंने ठीक तरह से बात भी नहीं की। पता नहीं वो लोग कर क्या रहे हैं। तुम घबराओ नहीं, मैं उसे देख कर आ जाऊंगा। जरूर देखना भैया। हाँ हाँ, चल रियाज कर। हाँ। माँ, कहाँ जा रही हो माँ? जरा मंदिर जा रही हूँ बेटा। मंदिर? तो गाड़ी किस दिन के लिए? आओ मेरे साथ। मैं ऑफिस 10 मिनट लेट चला जाऊंगा। माधव, 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 क्या है छोटे सरकार? माधव, मुझे गीता के घर ले चलो। गीता के घर? हाँ हाँ, अभी इसी वक्त। डाका पड़ गया था सरकार। डाका? हाँ सरकार, ठीक इसी समय 7 वाले बंगले में 2 साल पहले जब चोरों को मालूम हुआ घर में कोई नहीं तो घर का सब सामान ले गए। इसी तरह मैं आपको लेकर बाहर चला जाऊं, जब चोरों को मालूम होगा घर में नौकर तो नौकर, मालिक भी नहीं, तो घर का सब सामान नहीं ले जाएंगे सरकार। बकवास मत करो। अच्छा, मुझे गीता के घर ले चलो। हाँ चलिए सरकार, चलिए चलिए चलिए। सरकार सरकार सरकार, अब क्या होगा? सरकार सरकार, सरकार ये शाल ले लीजिए, बाहर बहुत सर्दी है। चलो चलिए चलिए चलिए। अरे साहब, सीढ़ी है, सीढ़ी है, सीढ़ी है। ओ माली, देखो मैं छोटे साहब को गीता के घर ले जाता हूँ। हाँ, तुम जरा घर का ख्याल रखना। हाँ चलिए साहब, चलिए। देखिए आगे सीढ़ी है। हाँ चलिए चलिए, चलिए। शाबाश शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता, शाबाश शाबाश शाबाश। साहब आगे सीढ़ी है। आहिस्ता, शाबाश। हाँ ऐसे, चलो चलो। माँ, जरा माधव को भेज देना। हाँ, माधव नहीं है साहब, छोटे बाबू को लेकर गीता दीदी के यहाँ गया है। गीता के घर? नमस्ते अरुण बाबू। नमस्ते। गीता जी से कहो मैं आया हूँ। वो लोग तो यहाँ से चले गए। चले गए? अरे अरुण, तुम यहाँ आ गए? भैया, मैं तो यहीं से खबर लेकर घर गया था। चलो घर चले। भैया ये लोग कहाँ चले गए? गीता की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे शहर के हॉस्पिटल में ले गए हैं। शहर के हॉस्पिटल में? हाँ भैया, मुझे भी वहाँ ले चलो। हाँ पहुँचा दूंगा। भैया मुझे भी ले चलो। पहुँचा दूंगा। पहले घर चलो, मैं जरा पता कर लेता हूँ, फिर चले जाना। दीदी, दीदी, क्या है? तुम्हें सब बुला रहे, दुल्हन रहने के लिए बैठ चुकी है। तो जा, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, तुम्हारा सब इंतजार कर रहे। चलो ना दीदी, चलो ना। भैया। क्या है अरुण? भैया याद है ना, आज हमें गीता को देखने दार्जिलिंग जाना है। हाँ हाँ जाना तो है, मगर आज मैं नहीं जा सकूंगा। आज मुझे बहुत काम है अरुण। मैं जानता हूँ,
तुम कभी भी नहीं जा सकोगे। वो इतनी बीमार है और तुम लोग मुझे उसके पास जाने नहीं देते। मैं खुद ही चला जाऊंगा। अरे पागल, तू इतना परेशान क्यों है? मैंने कह दिया ना तुझे ले चलूंगा। आज ही फोन करके पूछ लेता हूँ गीता की तबीयत कैसी है, फिर कल चलेंगे। चल आराम कर। अच्छा भाई। अशोक, क्या है माँ? ये क्या नाटक चल रहा है? नाटक? कैसा नाटक? गीता की बीमारी का क्या ढोंग मचा रखा है? क्या बात है? वो बीमार तो नहीं, वो लोग तो किसी रिश्तेदार की शादी पर गए हैं। अभी कुछ ना पूछो माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्यारी लग रही है। अरे घबरा मत, तेरी भी बारी आएगी। चलो चलो, 12 आ गई। दीदी, तुम्हारी आंखों में आंसू तो पराई हो जाएगी ना, इसलिए। दीदी, भैया अब तक नहीं आए माँ? नहीं बेटा, क्यों? क्या बात है? बात क्या होगी, रोज उन्हें देर हो जाती है। रोज मुझे तसल्ली दे देते हैं, ले जाएंगे ले जाएंगे। नहीं ले जा सकते तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते? मैं अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है भैया। क्यों जाने की जरूरत नहीं? क्यों? क्या हुआ? क्योंकि गीता मर गई। भैया ये तुमने क्या कह दिया? क्यों कह दिया कि गीता मर गई? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे ऐसा कहना पड़ा। मैं किस तरह कह सकता था कि गीता उसको नहीं चाहती? सच्चाई का सामना न कर सके इसलिए तुमने उसे झूठ बोल दिया। तुम नहीं कह सकते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं माँ नहीं, तुम्हें मेरे सगुन और उनसे कुछ न कहना। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन अपने घर को बर्बाद कभी नहीं होने दूंगा माँ, कभी नहीं होने दूंगा। माँ, मेरा दिल नहीं मानता माँ। तुम बताओ, इस घर में अब तक उसकी खुशबू, उसके चलने फिरने की आहट, उसकी हंसी की आवाज गूंज रही है। वो कैसे मर सकती है माँ? बोलो माँ, चुप क्यों? बोलो माँ, गीता मरी नहीं। अरुण बेटा, गीता मर चुकी है। गीता दीदी, क्या है? यहाँ चुप करके खड़े हैं? गीता दीदी, दूल्हा को गाना सुनाना है। नहीं, आपको गाना सुनाना ही पड़ेगा। चलो ना। दूल्हा भाई, आप गाना गाने में इतना शर्मा रहे? मैंने तो सुना है कि आपका खानदानी पेशा है। लो, गीता दीदी आ गई। गीता दीदी अब गाना सुनाएंगी। क्या सुना? जो अच्छा समझे आप। रात दुल्हन बनी, चांद दूल्हा बना। गीता, रो क्यों रही है बेटी? अपनी किस्मत पे रो रही हूँ माँ। यूं ही कब तक रोती रहेगी? तो जाकर अशोक से साफ साफ बात क्यों नहीं करती? वो मुझे अपने घर पे नहीं आने देते। भाई की मोहब्बत में मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं माँ। अशोक अकल का अंधा हो गया है, तू तो अंधी नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? वो उन्होंने मुझे कसम दे रखी है माँ। कसम कोई ऐसी तलवार नहीं जिससे किसी बेगुनाह का गला काटा जाए। जिस कसम से किसी की जिंदगी बर्बाद होती हो, उस कसम को तोड़ देना चाहिए। आंसुओं से किस्मत नहीं बदलती बेटी। तू अरुण से मिलकर साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेती? तुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना होगा। बेटी तुम? अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। कब आई हो? कल ही आई हूँ चाची।
माँ और बाबा कैसे हैं? सब ठीक है। चाची, आपके सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरुण तो ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के लिए गया है और अशोक उसके साथ चला गया है। ओह, चाची, आपकी तबीयत कैसी है? मेरा क्या है, न सावन न रे न भादो सुख है, बस जैसी थी वैसी हूँ। चाची, क्या बात है, बताइए ना। जरूर कोई बात है, आपको मेरी सौगंध नहीं गीता नहीं। अशोक ने सौगंध देकर मुझे चुप करा दिया। तुम सौगंध देकर मुझसे पूछना चाहती हो, मैं क्या कहूँ? अशोक ने अरुण से कह दिया, भगवान ना करे, भगवान ना करे कि गीता मर गई। ठीक ही कहा उन्होंने, मैं सबके लिए मर गई हूँ। आपके लिए, अरुण के लिए, उनके लिए। परमात्मा करे तुम जीती रहो बेटी। आप ही बताइए, ये भी कोई जिंदगी है जिसके लिए जी रही हूँ, उसके लिए बोझ बन गई है। आपको तो सब कुछ पता था, आपने अरुण को बता क्यों नहीं दिया? मैं तो बता देना चाहती थी, मगर अशोक ने मुझे कसम देकर रोक दिया। बस उसने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा, माँ, मैं अरुण से नहीं कह सकता। और ये कह सकते थे कि गीता मर गई? वो किस कसूर पर सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? इससे तो अच्छा तो अपने हाथों से मेरा गला घोट देते। कम से कम उनका झूठ तो सच हो जाता। चाची, अब अरुण का प्रोग्राम कहाँ है? कलकत्ते में, एक हफ्ते के बाद। मैं अशोक से मिलने जा रही हूँ। भगवान सबकी आशा सफल करे। बस कर अरुण, बहुत मेहनत की है, अब आराम करो। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, आंखें के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहन मेरे दोस्त थे, मैं उनके पास जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? उन्होंने तसल्ली दी है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। आजकल किसी की भी आंखें किसी को लगाई जा सकती है। दूसरे की आंखों से भी कौन सी नई दुनिया देख लूंगा भैया। क्या बात कर रहे हो, आंखें बहुत बड़ी नियामत है, समझा? अच्छा, तो मैं चलूं? हाँ भैया, आराम करो। माधव, जल्दी कर, क्या कर रहा है? प्लेन का टाइम हो चुका है, चल चल। टाइम हो चुका है, ऐसा लगता है अपना टाइम भी पूरा हो चुका है। जिसे देखो कलकत्ता भाग रहा है। छोटे भैया, बड़े भैया, गीता दीदी सब कलकत्ता जा रहे हैं। माँ जी, आप अकेली जा रही हैं। बड़े भैया मुझे फांसी पर लटका देंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता, चल जल्दी कर। दीदी नमस्ते। नमस्ते। शंकर, गाड़ी से सामान उतार लो और ये लो। शीला कहाँ है? उस कमरे में है जी। शीला, शीला। हाँ दीदी, तुम इतने अचंभे से क्या देख रही हो? मौसी कहाँ है? वो तो जमशेदपुर गई है। लेकिन दीदी, तुम अचानक इतला किए बगैर कैसे चली आई? जैसे तू चली आई थी। मुझे इतना भी नहीं बताया कि अरुण के साथ तेरी क्या बातें हुई थी। सॉरी दीदी, मैं ऐसी बात तुम्हें कैसे बताती। अच्छा ये बताओ, अशोक और अरुण यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? क्यों? मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। दीदी, मैं कल रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, इतने में अशोक भैया आ गए। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो अरुण को वहां से लेकर फौरन चले गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो नहीं समझेगी। अरुण का प्रोग्राम कब है? आज शाम को।
वहाँ एकदम क्या गड़बड़ हो गई थी भैया? तुम्हें नहीं मालूम? बिजली फेल हो गई थी। मुझे क्या मालूम, मेरे लिए तो जैसा दिन वैसी रात। मैंने तो लोगों के शोर मचाने की आवाज सुनी थी। हाँ, और मैं तो डर गया था, अगर इस बहाने लोगों ने राइट वाइट शुरू कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी लेकर चला आया। अच्छा ही किया भैया, लोग तो शुरू से ही गड़बड़ कर रहे थे। नाच देखने के लिए तो तैयार ही नहीं थे। पता नहीं उस लड़के ने कैसे संभाल लिया। भैया कौन थी वो लड़की? कौन? वही जो नाच रही थी। होगी कोई नई लड़की। उसकी आवाज गीता जैसी थी। गीता? अरुण, मौत के पर्दे के पीछे से कोई आवाज नहीं दिया करता। हाँ भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो हर घड़ी मेरे दिल में छुपकर मुझे आवाज दे रही हो। देख अरुण, इस तरह घड़ी घड़ी उसे याद करना ठीक नहीं। अब तो जैसे भी उसे भूलना ही पड़ेगा। अच्छा, अब आराम कर, मैं फोन करता हूं। अगर आज रात का प्लान मिल गया तो आज ही हम घर वापस चले जाएंगे। लेकिन भैया, हम तो कल जाने वाले थे ना। काम तो खत्म हो गया, अब यहाँ रह के फायदा क्या? मैं फोन करके आता हूँ। अच्छा भैया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा पहनाया हुआ कफन उतार देने के लिए। क्या मतलब? बता सकते हो? तुमने मेरी मौत की खबर क्यों मशहूर कर दी? ये तुम नहीं समझ सकते। ठीक है, मैं उनको समझा लूंगी। मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम किसी की जरूरत क्या जानो? अब मुझसे अपनी लाश उठाई नहीं जाती। मैं फैसला करके आई हूँ कि जिंदा हूँ तो इस दुनिया में मुझे जिंदों की तरह जिंदा रहना होगा। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए तो जी रही हो, जैसे भी जी चाहे जियो। दूसरों के दिल का घाव क्यों हरा करना चाहती हो? चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अरुण से मिले बिना नहीं जाऊंगी। तुम किसी की जिंदगी से खेल नहीं सकती। हम एक दूसरे के लिए मर चुके हैं गीता, मर चुके हैं गीता। अशोक, चली जाओ गीता, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। कौन? कौन है? क्या हुआ दीदी? दीदी, मुझे घर से निकाल दिया। अकेले से क्या फायदा? रो मत दीदी। दीदी कहाँ गई वो? कौन? गीता। गीता? गीता यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है। गीता मरी नहीं भैया, वो अभी तुमसे बातें कर रही थी। अरुण, तुम्हें धोखा हुआ है। कभी कभी किसी की आवाज किससे मिल जाती है। चलो सो जाओ। छोड़ दो मुझे। तुमने हमेशा मुझे अंधा समझकर धोखे में रखा, लेकिन अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरुण, क्या तुम समझ रहे हो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला और मैंने हमेशा तुम्हारे झूठ को सच। तुम जानते थे अंधे का विश्वास भी अंधा होता, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि भाई का दुश्मन भी भाई हो सकता है। अरुण, अगर तुम गीता को चाहते थे तो मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता, लेकिन अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे अंधा बना दो। तुम्हें शर्म नहीं है? ये सुनने से पहले अगर मैं मर जाता तो अच्छा था। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। गीता के जिंदा होते हुए तुमने मुझसे क्यों कहा कि गीता मर गई? बोलो, बोलते क्यों नहीं? ये अशोक से क्या पूछ रहा है? वो नहीं बता सकेगा, मुझसे पूछ। माँ, अच्छा हो गया तुम आ गई। अपने लाडले बड़े का झूठ तुमने भी सुन लिया। अरुण, आज तेरी जबान इतनी लंबी हो गई कि तुम बिना सोचे समझे बड़े भाई को झूठा कहने लगे। सच्चाई मुझसे सुन। अब सच्ची बात सुनकर क्या करूंगा माँ? तुमने भी तो कहा था कि गीता मर गई है। मगर क्यों कहा था? ये तो पूछा होता। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कहा था। किसने कहा था? तुम चुप रहो, मत चुप रहो। ये मुझे कह रहे हैं ना, कहने दो। तू सच्ची बात को क्यों छुपा रहा है? तू क्यों नाटक रचा है? अच्छा तो ये नाटक था। मुझे अंधा बनाकर खूब नाटक रचाया तुम लोगों ने। मामा ने मुझे कितना समझाया कि तेरे पिता की जान ले ली है, तुझे अंधा बना दिया, लेकिन मैंने हमेशा इसे देवता समझा। ये मेरा भाई नहीं, दुश्मन है। माँ, तुम इसकी तरफदारी क्यों नहीं? ये तो तुम्हारा अपना है, तो चलो बेटा तो मैं हूँ। ठीक है, मेरा मालिक भी भगवान है। माँ, रामू,
हाँ, जल्दी से डॉक्टर को बुला लो, जल्दी। मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया है, आप चलिए ना। कहाँ? हॉस्पिटल। लेकिन अशोक। रामू, रामू। आया माँ जी। आप कहाँ है रे? पता नहीं, तुम बाहर में। मैं भैया को फिर आकर ले जाऊंगी, नहीं तो दीदी को भेज दूंगी। आप चलिए ना जल्दी। सुन। अब क्या करने आई हो? तुम सचमुच मर जाते तो अच्छा था। मैंने तुम्हें बार बार मना किया था ये मत आओ, फिर भी तुम ही आई। तुम्हारी वजह से अरुण को पता चल गया कि तुम जिंदा हो। उसने मुझे झूठा समझा, दुश्मन समझा। वो तुम्हारी तलाश में घर से चला गया, मोटर से टकराया। बोलो अब और क्या करना चाहती हो? बोलो बोलो। अशोक, अरुण हॉस्पिटल में है, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ। ये झूठ है, मैंने एक एक हॉस्पिटल में तलाश किया। नहीं, ये सच है। अरुण हॉस्पिटल में है और माँ भी उसके साथ है। प्लीज प्लीज चलो मेरे साथ। मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। मेहरबानी करके तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो, अरुण कौन से हॉस्पिटल में है? अशोक, अशोक मुझसे नफरत मत करो। मैं एक औरत हूँ, मेरा काम है घर बसाना, घर बिगाड़ना नहीं। तुम्हारा घर आबाद करने के लिए मैं अरुण से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरुण, अरुण, नाराज होकर घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? अब कैसी है तबीयत? तुम मुझसे बात नहीं करोगे? ठीक है। सुनो अरुण, गीता आई है, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। कहाँ है गीता? गीता, बैठो गीता। भैया, मैं तो अंधा था। रात दिन, जिंदगी और मौत, कुछ भी तो नहीं देख सकता था। मगर तुम अब तक मुझसे झूठ क्यों बोलते रहे? मैं भी तो अंधा था अरुण। मेरी चाहत मुझे अंधा बनाए हुए थी। मुझे माफ कर दे अरुण।
अब चाहत को अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उसे अपनी आंखें दे चुका हूं। भैया तुम्ही ने तो कहा था, अब किसी की भी आंखें किसी को भी लगाई जा सकती है, अंधे भी देख सकते हैं। हाँ अरुण, तो फिर डॉक्टर से बात करो ना। पहले मुझे आंखों की तमन्ना नहीं थी, अब मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं आज ही डॉक्टर से बात करता हूँ। अगर किसी की आंखें नहीं मिली तो मैं अपनी आंखें तुम्हें दे दूंगा। मैं आंखें अपनी बाहर देखने के लिए नहीं, तुम्हारे चेहरे के फूल, तुम्हारी और गीता भाभी की शादी देखने के लिए चाहता हूँ। हाँ भैया, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरुण, मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया। अगर तुझे शादी देखने के लिए आंखें चाहता है तो मैं तुझे अपनी आंखें दे दूंगी मेरे लाल। माँ तुम रो रही हो। मैं आज तक सबको रुलाता रहा, अब मैं किसी को रोने नहीं दूंगा माँ, किसी को रोने नहीं दूंगा। ठीक है, हम चलते हैं। शीला को यहीं छोड़ जाते हैं। माँ, शीला से पूछो, अगर वो अब भी मेरी अंधेरी दुनिया में आने के लिए तैयार हो तो उसके माता पिता से बात कर लो। क्यों शीला जी, इसी का इनकार हो सकता है। तुम चिंता मत करो अरुण, मैं आज ही उन लोगों से बात कर लेती हूँ। चिंता मत करो। जीते रहो बेटी, जीते रहो। माँ, चाहत बड़ी जिद्दी होती है गीता। तुम जीती, मैं हारा। नहीं नहीं, इस हार को हार मत दो, जिसमें सब कुछ हार कर हमने सब कुछ जीत लिया। बहुत सुंदर हो तुम। अच्छा हुआ आपको नई आंखें मिल गई, मैं खूबसूरत लगने लगी। काफी समझदार हो गई हो बेबी। मुझे फिर बेबी कहा। जाओ। कहाँ जाऊं? अब जाना कहाँ है? जाने में वो भी